बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मबनी है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि जो आपको इंटरनेट दिया गया है या फिर जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इंटरनेट खालिस है यानी कि प्योर है, या फिर उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट की गई है। तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बारीकी में जानने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीआईआर इंटरनेट क्या होता है, और दूसरा कि सीडीएन इंटरनेट क्या होता है, और उसके साथ फिर शेयर्ड इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की ये वो तमाम अक़साम हैं जो कि आपको दी जा रही होती हैं। कुछ यूज़र्स के पास सीआईआर इंटरनेट होता है, कुछ के पास सीडीएन होता है, और कुछ के पास शेयर्ड इंटरनेट होता है जो कि आपको दिया गया होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीआईआर क्या चीज़ है, और साथ ही फिर आखिर पे हम ये भी समझेंगे कि इनको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंटरनेट दिया गया है। क्या आपको दिया गया इंटरनेट उसकी स्पीड खालिस और प्योर इंटरनेट है, या फिर वो शेयर्ड इंटरनेट है, या फिर उसमें कोई चीज़ मिक्स की गई है। तो सबसे पहले समझ लें कि सीआईआर इंटरनेट होता क्या है। सीआईआर इंटरनेट वो इंटरनेट होता है कि जो सबसे ज़्यादा खालिस इंटरनेट होता है, इसको प्योर इंटरनेट कहा जाता है। सीआईआर 3 अल्फाज का मजमूआ है, और ये जो एब्रीविएशन है, इस मुकम्मल ये कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट का मुख़फ़्फ़फ़ है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, सीआईआर यानी कि कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। इससे ये मुराद है कि अगर आपको 50 एमबी का कनेक्शन लगा कर दिया गया है, तो आपको 24 घंटे हर टाइम 50 एमबीपीएस की जो स्पीड है वो मुहैया कर दी गई है, और वो गारंटीड आपकी अपनी स्पीड है। आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई यूज़ नहीं करेगा, और आपको प्योर 50 एमबीपीएस नेट मिल रहा है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें कैशे सर्वर नहीं है, कोई उसमें स्पीड बूस्टर नहीं लगा हुआ, कोई कुछ भी नहीं है उसमें, खालिस इंटरनेट है आपका। तो ये सीआईआर इंटरनेट जो होता है ये खालिस इंटरनेट होता है, और 100% जो आपको दिया गया होता है वो आप पूरे का पूरा यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। ये इंटरनेट महंगा होता है, और ये जो पाकिस्तान में इंटरनेट चल रहे हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं वो सीडीएन होते हैं। सीआईआर बहुत कम कंपनीज़ के पास होता है, बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि सीआईआर इंटरनेट के पैकेजेस के रेट्स काफ़ी महंगे होते हैं, और ना तो वो कस्टमर अफोर्ड करते हैं, और ना ही वो जो कंपनीज़ हैं वो उनको सस्ते रेट्स पे दे सकती हैं। अगर 2 से 3 एमबी का आप सीआईआर इंटरनेट लें, तो उसी कीमत में आपको 20 से 30 एमबी का सीडीएन इंटरनेट मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है सीआईआर और सीडीएन के रेट्स के अंदर, क्योंकि इनकी क्वालिटी के अंदर फ़र्क है। तो अभी हम बात करते हैं कि सीडीएन क्या होता है। सीडीएन से बनता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये वो इंटरनेट होता है कि जहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्होंने अपने सेटअप के साथ कुछ कैशे सर्वर लगाए होते हैं। कैशे डाटा सर्वर्स जो होते हैं उनके अंदर ये खासियत होती है कि एक दफ़ा उनके नेटवर्क पर मौजूद किसी भी यूज़र ने कोई वीडियो डाउनलोड कर ली, कोई देख ली, किसी भी साइट को एक्सेस किया, तो वो डाटा उनके सर्वर में सेव हो जाता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, किसी सॉन्ग को आपने सुना है, तो वो उस प्रोवाइडर के जो सर्वर था उसकी मेमोरी में वो सेव हो गया, और वो वहाँ पे डाउनलोड हो गया, उसका डाटा वहाँ पे आ गया। अभी जो आपके साथ दूसरे उस नेटवर्क के अंदर लोग मौजूद हैं, यानी कि उस एक प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से जब भी कोई दूसरा बंदा उस वीडियो को दोबारा सर्च करके प्ले करने की कोशिश करेगा, तो वो वीडियो फ़ौरन से प्ले हो जाएगी। वो इंटरनेट से नहीं आएगी, वो उसके सर्वर से डायरेक्टली उस यूज़र के पास आ जाएगी। उसमें बीच में नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो डायरेक्टली उस सर्वर से आपके मोबाइल पे या आपके पीसी के ऊपर प्ले हो रही होगी। तो ये कैशे सर्वर्स बीच में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो कैशे सर्वर्स के अंदर वो डाटा, वो वेबसाइट्स, वो उनका डाटा सेव हो रहा होता है। जैसे जैसे खुलती जाती हैं वो वहाँ पे सेव हो जाती हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट कोई बंदा उस पर एक्सेस करता है तो वो फ़ौरन से खुल जाती हैं। तो कैशे डाटा सर्वर जो होते हैं उनमें स्पीड जो होती है वो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ये जो मशहूर साइट्स होती हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। इनमें आपको कोई स्पीड का इशू नहीं होता, आपकी वीडियोस फ़ौरन से प्ले हो जाती है। मगर यही जो आपको सीडीएन के ऊपर आम वेबसाइट खोल लें जो कि कोई मशहूर साइट ना हो,
और कोई लाइव स्ट्रीम चीज़ आप देखना शुरू कर दें तो वहाँ पे आपको स्पीड नहीं मिलती, ना तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग सही से चलती है, बफरिंग कर रही होती है। और आपकी चीज़ें जब एक किसी और वेबसाइट से जो कि मशहूर नहीं है वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता। तो CDN में होता क्या है कि CDN जो प्रोवाइडर्स होते हैं उन्होंने अपना 2 किस्म का इंटरनेट इसमें मिक्स किया होता है। अगर आपको वो 30 Mbps का पैकेज दे रहे हैं तो उसमें वो 20 से 25 Mbps जो है वो आपको CDN दे रहे होते हैं, यानी कि उनके सर्वर से डाटा उठा के आपको मिल रहा होता है। और जो बाकी 3, 4 या 5 MB होता है वो CIR मिल रहा होता है। तो सादा अल्फाज में जो प्योर इंटरनेट है आपको वो CIR 4 से 5 MB मिल रहा होता है, बाकी 20 से 25 MB CDN मिल रहा होता है। तो यूँ आपको जो कोई ऐसी वेबसाइट आप खोल लेते हैं या IPTV ओपन कर लेते हैं या स्ट्रीमिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फिर इशू आएगा, आपकी स्पीड आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ एक और चीज़ है, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि शेयर्ड इंटरनेट। इंटरनेट 2 किस्म के होते हैं। एक तो ये आ कि आपको इंटरनेट की जो पैकेज दिया गया है वो डेडिकेटेड कर दिया गया है आपके लिए, वो सिर्फ आप यूज़ करेंगे। अगर एक प्रोवाइडर है उसके पास 100 Mbps की बैंडविड्थ मौजूद है तो उसने आगे यूज़र्स लगाए हुए हैं 50, हर यूज़र को उसने 2 Mbps का डाटा दिया हुआ है। तो वो 2 Mbps डेडिकेट कर दिया होता है उसने हर यूज़र को कि हर यूज़र अपना अपना 2 Mbps यूज़ करेगा। तो वो आपका जो 2 Mbps का पैकेज है वो आप ही यूज़ करेंगे, आपके अलावा और कोई यूज़ नहीं करेगा। आपकी स्पीड ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी। तो इसी के ऑपोजिट एक और होता है शेयर्ड इंटरनेट। शेयर्ड इंटरनेट क्या होता है कि जब एक प्रोवाइडर है उसने 100 Mbps का डाटा उठाया हुआ है, बैंडविड्थ उसके पास मौजूद है, तो वो आगे उसने 50 यूज़र लगाए हुए हैं, तो उन यूज़र्स को वो शेयर्ड इंटरनेट दे रहा होता है, यानी कि वो यूज़र्स वो 100 Mbps मिल के यूज़ कर रहे होते हैं। और उसमें ये डेडिकेटेड नहीं होता कि वो एक यूज़र 2 Mbps ले रहा है तो वो 2 Mbps उसी के हैं, बाकी उसमें अप डाउन नहीं होगा। तो जब 50 यूज़र इस तरह के इंटरनेट में इकट्ठे लॉग इन होते हैं और इकट्ठा डाटा यूज़ करते हैं तो वो तमाम का इंटरनेट जो होता है वो आपस में शेयर हो जाता है, तमाम की स्पीड डाउन हो जाती है और जो डाटा है वो पीक आवर्स में बहुत कम होता है, स्पीड बहुत कम होती है, इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये शेयर्ड इंटरनेट के बारे में आपको मैंने बता दिया। अभी मैं बताता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप चेक करें कि ये जो इंटरनेट आपके पास लगा हुआ है ये CIR है या फिर CDN है। CIR मतलब कि खालिस इंटरनेट और CDN के मतलब जिसमें जो कैशे डाटा सर्वर्स होते हैं उनका डाटा भी बीच में मिक्स होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने 2 स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। आप 2 किस्म के स्पीड टेस्ट आपको करने होंगे। एक स्पीड टेस्ट आपने ओखला का जो एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से मिलती है वहाँ पे स्पीड टेस्ट लेना है और उसमें स्पीड देख लेनी है कि आपको कितनी मिल रही है। अगर आपके प्रोवाइडर ने बताया हुआ है कि आपको मैंने 10 Mbps का कनेक्शन दिया हुआ है तो ओखला के स्पीड टेस्ट में क्या 10 Mbps शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो आपने वो नोट कर लेना है। अभी आपने एक और काम कर लेना है, आपने अपना अगर आप IPTV यूज़र हैं तो IPTV की जो सेटिंग होती है वहाँ पे एक और टेस्ट होता है, वहाँ पे उसका स्पीड टेस्ट, वहाँ पे आपने स्पीड टेस्ट करना है। अभी जो वहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा वो अलग से टेस्ट होगा, उसमें जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। अभी जो ओखला के ऊपर स्पीड टेस्ट पे स्पीड मिली थी आपको वो वाली, और जो IPTV की जो टेस्ट था उसमें वहाँ पे जो स्पीड मिली है, इनमें अगर ज़्यादा फ़र्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे आपको 10 Mbps शो हो रहा है और दूसरी जगह पे आपको 2 Mbps शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 Mbps CIR मिला हुआ है, बाकी जो 8 Mbps था आपका, जो कि दोनों मिला के 10 Mbps शो हो रहे थे, वो बीच में CDN मिक्स था। और इसी तरह एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आपने 10 Mbps का कनेक्शन लिया हुआ है तो आप कोई एक ऐसी रैंडम वेबसाइट जो कि मशहूर साइट ना हो, यानी कि ये फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स जो कि मशहूर साइट्स हैं, उन साइट्स के अलावा हो, क्योंकि ये जो साइट्स होती हैं इनका जो स्पीड है और इनका जो डाटा है वो उनके कैशे सर्वर में होता है और उन्होंने इसके ऊपर फार्मूला लगा के जो वेबसाइट्स होती हैं इनको ज़्यादा स्पीड दी होती है, तो इन पे आप चेक नहीं कर सकते। आपने कोई रैंडम वेबसाइट उठानी है, वहाँ किसी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं 50 Mbps की, तो वो डाउनलोड करते वक्त आपने जो टॉप नॉच है स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे नज़र रखनी है। अगर 10 Mbps का कनेक्शन है तो वहाँ पर आपको 900 KB या 900 KB प्लस 1 MB तक भी स्पीड आपको शो होगी। तो वो बिल्कुल वेल एंड गुड है, ठीक स्पीड आपको मिली हुई है और आपको पूरी स्पीड मिल रही है। तो अगर उससे कम शो होती है 200 KB 150 KB,
तो इसका मतलब है कि वो 200 KB का मतलब ये आपको 2 MB को जो वो शो कर रहा होता है वो 200 KB में शो कर रहा होता है। ये मेगा बिट्स पर सेकेंड और मेगा बाइट्स पर सेकेंड इनका आपस में चक्कर होता है। जो आपको स्पीड दी गई होती है कि हमने आपको 10 मेगा बाइट्स पर सेकेंड दी हुई है, तो एक्चुअल में जो ऊपर होती है वो दूसरी तरह से शो हो रही होती है। तो इस तरह करके आपको स्पीड का यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो इस फ़र्क से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि अगर 8 MB के कनेक्शन पे 800 KB आ रही है तो वो ठीक है, अगर उससे कम आ रही है तो वो फिर ठीक नहीं है, वहाँ पे आपको शेयर्ड इंटरनेट या फिर CDN मिल दिया गया है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद किसी का कोई कमेंट होता है तो आप पूछ सकते हैं।